ध्यान से देखो, अगर तुम बिल्कुल आराम से देख रहे हो तो देखते जाना। यहां पे हुआ क्या है, अगर मैं फाइनल रिएक्शन लिखूं इसकी, तो सोडियम रिएक्ट किया क्लोरीन, अब Cl तो मिलता नहीं है, Cl2 मिलता है, तो Cl2 से रिएक्ट किया और क्या बना दिया, NaCl। और यहां पे आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जी हां, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी ने तुम्हारे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब सीधा सा ये होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना किस पे, उस एलिमेंट के सिंबल पे, उसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे मेरे को एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी दे रखा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो बेटा ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6। हम सीख चुके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना दोगे, ऐसे बना दो। ये सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछता तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो। अरे भाई दिक्कत क्या है, जब अब चाहे तो इसको डॉट से बनाओ चाहे क्रॉस से बनाओ। कॉन्सेप्ट सीख लिया ना यार, कॉन्सेप्ट सीख लिया ना। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऑन सिंबल ऑफ एलिमेंट। आराम से देखो, अगर कंपाउंड होगा तो कंपाउंड के ऊपर बना लेंगे। अभी हम एलिमेंट की बात कर रहे थे, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। क्या दिक्कत आ रही है, जब कॉन्सेप्ट सीख ले तो क्या दिक्कत आ रही है, आराम से समझ सकते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, बहुत ही शानदार है। और आपको एक बार बस एक एग्जांपल मेरे को तरीके से समझाना होता है, बाकी बच्चे खुद ही कर लेते हैं। ठीक है ना, आप भी ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आप भी ऐसे ही बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसको दिखाना कैसे है आपको। एनसीईआरटी इसको 3 नंबर में आपको पूछा जाएगा सीबीएसई में, तो आइए इसको दिखाते कैसे हैं। आइए, ये आपने लिख लिया हो, बहुत बेसिक से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंसली सुनते जाना है ना, पेशेंसली सुनते जाना। चलिए, तो यहाँ पे हमने सोडियम को दिखाया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने Cl को दिखाया, रिप्रेजेंटेशन है, बस अच्छा लगे इसलिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया, यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, इसने ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दी। ठीक, तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। बताओ सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो कितना प्लस चार्ज बनेगा, 1 प्लस चार्ज बनेगा। Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना माइनस बनेगा, 1 माइनस बनेगा। आराम से देखो, आराम से देखो, माइनस। यहां यही NaCl है, आराम से देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 1 माइनस क्यों बनाया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। 2 माइनस क्यों बनाते, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहां पे Na+ और Cl- के बीच में एक